प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मगध जो 16 महाजनपदों जिसका अस्तित्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध जो एक साम्राज्य के रूप में उसका उत्थान हुआ। मगध का साम्राज्यिक उत्थान किन पृष्ठभूमियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसे संभव हो सका, इसके कारणों को हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि मगध साम्राज्य का उत्थान योग्य शासकों की साम्राज्यवादी व विस्तारवादी नीति के साथ साथ मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति तथा मध्य गंगा घाटी में हुए आर्थिक विकास और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से लेकर मौर्य वंश के महानतम शासकों में एक अशोक के शासनकाल तक मगध साम्राज्य कैसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, उसके संदर्भ में हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने यह भी जानने का प्रयास किया कि एक साम्राज्यिक शक्ति के रूप में मगध का उत्थान योग्य शासकों के कारण संभव हुआ, जिसमें हम लोग चर्चा की थी कि मगध का पहला शासक जो हर्यक वंश से संबंधित थे, बिंबिसार, उसके गद्दी पर बैठने के साथ ही मगध का साम्राज्यिक चरित्र प्रारंभ हुआ, साम्राज्यिक उत्थान प्रारंभ हुआ। और बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 नीतियों, सैनिक विजय तथा कूटनीतिक विजय, और कूटनीतिक विजय के अंतर्गत हम लोग वैवाहिक संबंध पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध के माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसने कई पत्नियां की शादी की और उसकी पहली पत्नी कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी, जिसके कारण बिंबिसार को दहेज में काशी प्रदेश प्राप्त हुआ। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी और तीसरी पत्नी पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि बिंबिसार ने किस प्रकार से वैवाहिक संबंध जो कूटनीति का सहारा लेते हुए मगध साम्राज्य का विस्तार किया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि बिंबिसार के पश्चात मगध पर अजातशत्रु ने राजगद्दी प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को, साम्राज्यवादी नीति को जारी रखते हुए न केवल काशी को जीता, बल्कि उसने लिच्छवी राज्य पर आक्रमण भी किया और वैशाली को अपने मगध साम्राज्य में शामिल किया। इस प्रकार अजातशत्रु के शासनकाल में काशी और वैशाली मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अजातशत्रु के पश्चात शिशुनाग ने हर्यक वंशी शासक को उसके राजगद्दी से अपदस्थ कर मगध पर अपना अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने मगध साम्राज्य का विस्तार करते हुए अवंती राज्य को भी मगध में शामिल कर लिया और नंद वंश का प्रतापी शासक महापद्मनंद ने कलिंग को जीतते हुए उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक मगध साम्राज्य का साम्राज्यिक विस्तार होता रहा। तो बच्चों, आज हम लोग मगध साम्राज्य का साम्राज्यिक उत्थान
किन योग्य शासकों के शासन सफलतम शासकों के कारण हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद महापद्म नंद तक उसकी चर्चा की। धन्यवाद।